नमस्कार दर्शकों, मैं रितिका, टैरो कार्ड रीडर, एंजल्स हीलर, सर्टिफाइड हुमकारा विद हलीम हीलर, टैरो डिवाइन अंडरस्कोर डोर ऑफ होप से आप सभी के लिए लेके आई हूँ 2024 का राशिफल। हम बात करेंगे मेष राशि से मीन राशि तक की, और हम बात करेंगे उनके करियर, लाइफ, रिलेशनशिप, लव लाइफ, फाइनेंस एंड हेल्थ के बारे में। मेरे साथ आखिर तक जरूर जुड़ेगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे उनकी रेमेडीज और उनका लकी नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके करियर लाइफ में कुछ उच्च उपाधि मिलने वाली है, प्रमोशन हो सकता है, या आप जिस लेवल पे हैं आप काफ़ी कंटेंटेड फील करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आएंगे जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मतलब फिर भी मैं जानती हूँ आप में जितनी पावर है, जो आप फायर एनर्जी के साथ जीते हैं, उसमें आप डिसीजन आराम से ले लेंगे। लेकिन उस डिसीजन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना, उसको एनालाइज करना। अपनी बात को सामने वाले को कहना बहुत ज़रूरी है, तभी सामने वाला समझ पाएगा कि आपका मन क्या कह रहा है और आपका दिमाग क्या कह रहा है और किस रास्ते आप जाना चाहते हैं। दूसरा, करियर लाइफ में मुझे प्रमोशन तो ज़रूर दिख रहा है, उसके साथ में पैसा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ इंक्रीमेंट हो सकते हैं, कुछ बोनसेस मिल सकते हैं, लग्जरी भी आप लेते हुए दिख रहे हैं उन चीज़ों से। मतलब काफ़ी आपका हाथ खुला हो जाएगा 2024 में। आगे बात करते हैं हम मेष राशि वालों के लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ काफ़ी सिक्योर्ड रहने वाली है, काफ़ी आप सेफ फील करेंगे अपनी लव लाइफ में। उतार चढ़ाव कुछ पोर्शंस में आ सकते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस आ सकता है, बट आप स्पिरिचुअली सलाह ज़रूर लीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि स्पिरिचुअली सलाह का ही कार्ड आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन इज़ द की। सो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आपको बात करनी है, अपने मन की बात नहीं कहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एंड एरीज यानी मेष, आपको बहुत ध्यान से अपना 2024 निकालना है। अपनी मन की बात मन तक नहीं रखनी है, उसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि मुझे बार बार एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। सो कम्युनिकेट भी करना है, उसको एनालाइज करके बोलना है, मुंह से ऐसे नहीं जैसे आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है मेष राशि वाले जातक को, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के बोलना है। ये नहीं कि जो भी आपका दिमाग बोल रहा है, मन बोल रहा है, एकदम बोल दीजिए। उसको पहले एनालाइज करिए, जांचिए कि आप ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपका ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी आपको मुझे काफ़ी आपके इसमें दिख रहा है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, पैसे के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो कई बार हमारे जब बोल अच्छे नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती हैं, तो अपने बोल पे फोकस करिएगा इस साल में। दूसरी बात, मुझे आपकी हेल्थ लाइफ अच्छी दिख रही है, कंटेंटेड रहेंगे आप, खुश रहेंगे। और साथ में ये भी है, आप अपने पुराने परिजन से ज़रूर मिलेंगे, तो उनसे मिलने से क्या होगा, आप वापस रिवाइव हो जाएंगे। और जब हमारा दिल खुश होता है ना, तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली खुश रहती है, मतलब हम बिल्कुल ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो दिल का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और मुझे इस साल में दिख रहा है कि आपके जो पुराने परिजन हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, जिनसे बहुत सालों से आप नहीं मिले हैं, उनसे ज़रूर मिलिए। उनके साथ आपको रहकर खुशी मिलती है और उस खुशी से आपकी हेल्थ प्रोग्रेस करेगी। दूसरी बात, ओवरऑल रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने कुछ रिश्तों में फॉरगिवनेस नहीं दी, एंजल्स कह रही हैं कि अगर फॉरगिवनेस नहीं दी तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे हर्मिट की तरह। दो हर्मिट, एक हमारे लिए एक डार्कनेस से होपफुली रास्ते पे लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ओवरऑल रिलेशनशिप्स में माफ़ करना ज़रूरी है। अब देखिए होता क्या है, जनरली हमें उसने ये कह दिया, हमने उसको ये कह दिया, लेकिन उस कारण से हम छोटी छोटी बातों से अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं, अपने खून के रिश्ते तोड़ लेते हैं, अपने जन्म जन्मांतर के रिश्ते तोड़ लेते हैं। हमें ये नहीं करना है। 2024 में मेष राशि वाले जातकों, ध्यान से सुन लो, हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हमें रिश्ते नहीं खोने हैं। एक छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाना है, यही सोचना है कोई बात नहीं, मुंह से निकल गई। और अगर कोई आपके लिए अच्छा मन में भाव नहीं रखता तो उससे कम्युनिकेट करिए कि उसको प्रॉब्लम क्या है आपसे। जब तक आप अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सामने वाला नहीं समझ पाएगा आपके अंदर क्या चल रहा है। और हम लोग ना क्या करते हैं, जब किसी से बात नहीं होती हम ख्याली प्याव बनाने लग जाते हैं कि वो हमारे लिए ये सोच रहा होगा, हम ये सोचेंगे, हम वो बोलेंगे, ये कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, इस साल आपने ये नहीं करना है।
आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है अपनी बात को सही ढंग से कन्वे करने पे। मैं बार बार आपको एक ही बात बता रही हूँ क्योंकि हर कार्ड मुझे आज यही बता रहा है एरीज के लिए। आप लोग की जो फायर एनर्जी है ना, ये बहुत जल्दी, मतलब आप लोग बिना सोचे समझे भी बोल जाते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लोगों को माफ़ करना है और आगे बढ़ना है, कम्युनिकेट करना है अपनी चीज़ें। और ओवरऑल फाइनेंस में मुझे ये दिख रहा है कि आपको प्रमोशन भी आ रही है, अच्छा पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये भी तब है जब आप अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करेंगे अपने वर्क प्लेस पे। तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि क्या क्या आपको इस साल में करना है, नोट डाउन भी कर लीजिए ताकि भूलिएगा मत। और हम देखते हैं साईं क्या कह रहे हैं। साईं कह रहे हैं सरेंडर कर दीजिए। ज़रूरी नहीं होता अपनी हर बात को लड़के ही आपको सामने वाले को समझाना है, कई बार सरेंडर करके कंपैशन विद काइंडनेस भी बोल रहे हैं वो, मतलब काइंड तरीके से, कोई बात नहीं ना, जो हो गया छोड़ दो, आज ये पल है, आज बुरा समय आए, कोई बात नहीं, अच्छा समय भी आएगा, हर रात के बाद सवेरे भी होती है। और देखें आपके लिए हमें अफर्मेशन क्या है। The challenges I overcome have made me stronger and more compassionate। तो बार बार एक ही compassion की बात आ रही है यहाँ पे, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। The challenges I overcome have made me stronger and more compassionate। ये आपको बार बार बोलना है, ये आपको हिम्मत देगा, मोटिवेशन देगा आगे बढ़ने के लिए। तो हम देखते हैं आगे आपके लिए क्या लकी नंबर रहेंगे। मेष राशि वाले ध्यान से सुनिएगा, आपके लकी नंबर रहेंगे 6 और 9, मतलब 6 और 9। तो 6 और 9 तारीख आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाली है 2024 के लिए। आप इसमें कोई भी अपना शुभ कार्य कर सकते हैं, आप कोई भी लेन देन का काम करना चाहते हैं तो इन तारीखों पे कर सकते हैं, आपको बहुत मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा। आगे हम बात करते हैं आपके रेमेडीज़ के बारे में। मेष राशि वाले जातकों 2024 के लिए आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है चंडी पाठ रखवाना है घर पे। आप देखिए कोई कंपल्शन नहीं है, बट आप ये रखवाएंगे तो आपका काफ़ी शुभ रहेगा। चंडी पाठ कराने से आपके जितने भी ग्रह या जितनी भी चीज़ें, मुसीबतें, ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आती हैं वो सबसाइड हो जाती हैं, वो दब जाती हैं। दूसरी चीज़ आप करा सकते हैं, आपको सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहे, हमारा जो भी काम है वो बनता चला जाए, उसके लिए हमें लॉर्ड गणेशा को मनाना है, हमारे गणेश जी को मनाना है, हमारे गन्नू भैया को मनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उनको बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन दुर्वा घास जो होती है हम उनको चढ़ाते हैं, उसको हमें अपने किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर आप चढ़ा सकते हैं गणेश जी को। उसके अलावा गणेश जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी शुभ रहेगा हमारे लिए। उसके हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम सूर्य देव को जल ऑफर कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं हर रोज सुबह सूर्य सन राइजिंग टाइम पे, जैसे ही सूर्य उदय होते हैं उस टाइम पे जल चढ़ाया हुआ बहुत शुभ होता है, हमें बहुत लाभदायक रहता है, हमारे सारी मुसीबतें को दूर करता है। और जहाँ पे आपकी फायर एनर्जी है और सूर्य देव की फायर एनर्जी है, जब ये दो फायर एनर्जीज मिलेंगी तो कुछ तो कमाल हो गई हो जिंदगी में। तो मैं मेष राशि वाले जातकों, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपके लिए साल बहुत सारी खुशियाँ लेके आएगा, आपकी बहुत तरक्की, आपकी अच्छी तरक्की होंगी, आप घर में खुशहाली से रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे। मैं आशा करती हूँ आपका साल बहुत बढ़िया जाएगा 2024।